लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ताली बजाते हुए धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया मीठी मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोली सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अरे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, और स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन रंग भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। और जानकी महल से सुंदर शोभा लक्ष्मण जूत की लागी, जानकी महल से सुंदर शोभा लक्ष्मण जूत की लागी। यहाँ के कड़ कड़ से प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी
सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मीठी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मीठी वाणी बोले। और करें कीर्तन संत मगन मन, और करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम, सीताराम नाम बोलने बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे। वो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन में प्यारी सरयू को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता राम। इस प्रकार अयोध्या में बड़ा आनंद ही आनंद है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कोई खुशी होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ज्यादा दिन नहीं टिकती है। और एक जैसा समय तो किसी का नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। जिस प्रकार एक दिन में सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है। जब सुबह होता है तो सूर्य सबको अच्छा लगता है, और जब दोपहर के समय होता है, गर्मी में सूर्य बड़ा तपता है, तो कोई नहीं सूर्य के नीचे आता, सामना नहीं करता। बदलते रहते हैं। माताओं, हवा भी बदल जाती है दिन में, कई बार कई प्रकार की चलने लगती है। ऐसे ही समय सदा एक सा कभी नहीं रहता, और समय बदलने का समय आ गया। एक बार की बात है, जितने अयोध्या वासी हैं वो राजा दशरथ ने देखा बड़ा प्रेम करते हैं श्री राम को। राम को इतना प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा राम भगवान श्री राम भी अयोध्या वासियों को इतना प्रेम करते हैं। देखिए, राजा के बेटा होकर के भी ये नहीं कि ये मंत्री है तो इससे कुछ और बर्ताव किया जाए। पैसे के घमंड में, जैसे आज के लोग नए नए बच्चे कर देते हैं ना, बुजुर्गों का अपमान। जाति से मतलब नहीं होता है, अगर बुजुर्ग किसी जाति का क्यों न हो, अगर बड़ा बूढ़ा है अपना, उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे हम कितने भी ऊंचे घर से हैं, इससे मतलब नहीं, लेकिन बुजुर्ग किसी भी जाति का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग तो बुजुर्ग है। तो भगवान श्री राम जो है वो ये नहीं सोचते कि ये मंत्री है तो उन पर भी घुड़क जमाए, उनसे भी प्रेम करते हैं। राजा दशरथ का जैसे सम्मान करते हैं, वैसे ही राजा दशरथ की उम्र के जो मंत्री हैं, बूढ़े बूढ़े, उनसे भगवान श्री राम वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा पिता के साथ करते हैं। और मंत्री ये व्यवहार देख करके इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो फूले नहीं समाते, आनंदित रहते हैं। इसलिए राम को सभी प्रेम करते हैं। प्रभु श्री राम सबको प्राणों के समान प्रिय हैं। सबके और अभिलाष यस कहे मनाई महेश। सबके और अभिलाष अस कहे मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। अब तो राम ही देव नरेश।
प्रजावासियों ने कहा, भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो मन ऐसा करता है कि राजा के जीते जी ही राजा के सामने ही राम राजा बन जाएं, राम युवराज बन जाएं। ये सबके मन में अभिलाषा है, सबके मन में, सभी चाहते हैं। और राजा से आकर के कहा भी है प्रजावासियों ने, अयोध्या वासियों ने, महाराज अब तो प्रजा राम को बहुत प्रेम करती है, इसलिए आप ऐसा न करो कि राम को ही युवराज पद दे दो, राम को। तो दशरथ जी के मन में आया, राम के प्रति अयोध्या वासियों का प्रेम देखा तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा राम को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक ही राजा ने और शीशा ले लिया, दर्पण ले लिया, दर्पण मुकुट संभालने के लिए। और जैसे ही दर्पण लिया, दर्पण में देखा है मुकुट संभालने के लिए, तो क्या देखा है कि कान के नीचे बाल सफेद पड़ गए हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, कान के समीप, कान के नजदीक बाल सफेद पड़ गए, बुढ़ापे का संकेत दे रहे। बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। मानो बुढ़ापा आ गया हो, और बुढ़ापा ये मानो बुढ़ापा कह रहा है कि राजन अब ये पद छोड़ दो। माताओं ध्यान देना, बाल संकेत कर रहे हैं, बाल, और बाल राजा दशरथ से संकेत कर रहे हैं। राजा दशरथ से बाल कह रहे हैं, राजन हमने अपना विचार बदल लिया, लेकिन तुमने अपना विचार नहीं बदला। हम तब भी बाल थे और अब भी बाल हैं, हम तब भी बाल थे और अब भी बाल हैं, पर हमने विचार बदल लिया है। यानी तब हमारा रंग काला था और अब सफेद हो गया है। कहते हैं ना, सफेद चाहे नई उम्र में ही पड़ जाए सफेद, अब तो नई नई उम्र पे ही पड़ जाते हैं। ये सब पड़ गए, देखो पता ही नहीं चला। अब तो नई नई उम्र पे बाल सफेद पड़ जाते हैं, कोई उम्र ही नहीं है बालों की। तो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पड़ गए, तो लेकिन सफेद बालों से अनुमान लगा लेते हैं कि ये बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया। लेकिन किसी बड़े बूढ़े से एक बच्चे ने कहा, अरे बाबा हट जाओ। ध्यान देना माताओं, बड़ी अच्छी बात है। किसी बुजुर्ग से एक बच्चे ने कहा, हट जाओ बाबा, हट जाओ दादाजी। बुजुर्ग, आप तो बूढ़े हो गए, हट जाओ। तो बुजुर्ग बोले, क्यों दादा, क्यों कहते हो? हम कहाँ बूढ़े हैं, हम तो जवान हैं। हम कहाँ बूढ़े हैं, हम तो जवान हैं। का क्यों? कि बस अंतर पड़ गया है कि चलो अभी के जवान तो नहीं है। जैसे क्या होता है ना, पद के साथ भूत लग जाता है। जैसे पहले कोई सरपंच रहा हो तो भूतपूर्व सरपंच, या प्रधानमंत्री तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे ही पद के पीछे भूत लग जाता है। ध्यान देना माताओं, पद के पीछे भूत लग जाता है। तो कह देना ये भूतपूर्व, ये भूतपूर्व है। तो ऐसे ही, अरे हम अभी नौजवान नहीं है, लेकिन ये कह दो भूतपूर्व नौजवान। तो इसलिए बाल कहते हैं, हम तब भी बाल थे और अब भी बाल हैं।
लेकिन हमने अपना विचार बदल लिया, यानी अब हम सफेद हो गए काले से। श्वेत श्वेत लख कचन को वृद्ध कहो ना कोई, श्वेत श्वेत लख कचन को, कच माने बाल, वृद्ध कहो ना कोई, और ढूंढन में घन श्याम के गई श्यामता खोए। काले काले श्याम जी को ढूंढते ढूंढते वो काली जो कालमा थी बालों की वो चली गई, और उन्हें ढूंढते ढूंढते सफेदी आ गई। श्वेत श्वेत लख कचन को वृद्ध कहो ना कोय, और ढूंढन में घन श्याम के गई श्यामता खोए। श्यामता खोई। राजन तुम अपना विचार बदल लो। अब राजा को बाल दिखे तो संसार की नश्वरता दिख गई। राजा को सफेद बालों को देख करके संसार की नश्वरता दिख गई, यानी संसार से वैराग्य हो गया कि कुछ नहीं है। पता ही नहीं चला कि जवानी कब बीत गई, कब बुढ़ापे में प्रवेश हो गया और बाल सफेद पड़ गए। देखिए माताओं, ये संसार भी समुद्र है, सागर है। और समुद्र कैसा होता है? खारा। समुद्र का जल कैसा होता है? नमकीन। तो समुद्र का जल खारा होता है, उसी प्रकार इस संसार सागर का भी, इसमें भी खारापन है, कड़वापन है, इसमें मिठास नहीं है। लेकिन ये हमारी बूढ़ी बड़ी जो माता हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें पता है, क्योंकि अनुभव है ना, इतनी जिंदगी जी ली, अनुभव हो गया है तो वो सब जानते हैं। तभी तो बच्चों को समझाते हैं सारी बात, पर बच्चों की समझ में नहीं आती है। बच्चों की समझ में नहीं आती है। जय जय श्री सीताराम। ध्यान देना माताओं, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दो। वो तो हो रहा है, उसे होने दो, आप ध्यान दो। जय जय श्री सीताराम। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलो, जय जय श्री सीताराम। हाँ, अब सावधान हो गए सभी, सावधान ही रहना, ठीक है, सचेत रहना। क्या कह रहा था मैं? बुजुर्गों के पास अनुभव है, अनुभव, और इसीलिए इस संसार सागर की जो खारापन है, जो कड़वापन है, बुजुर्गों ने देख लिया है, अनुभव कर लिया है। लेकिन बिना अनुभव किए किसी को समझाओ तो उसकी समझ में आती नहीं है। बिना अनुभव किए समझ में नहीं आती। और कब समझ में आती है? जब खुद हम अनुभव कर लेते हैं तब समझ में आती है। इसलिए जैसे वो सागर खारा है, ऐसे ही संसार जो है ये खारा है। संसार, इसमें खारापन है, इसमें मिठास नहीं है। इसलिए राजा दशरथ को वैराग्य हो गया मन से एकदम, ये कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मन में सोच लिया, बुढ़ापा कह रहा हो मानो राजा दशरथ से, नृप जुवराज राम कहूं दे बुढ़ापा कह रहा हो, राजन अब तो राम को राजा बना दो, युवराज पद पर राम जी को बिठा दो। देखो गड़बड़ी कब होती है? जब हम इस पद को अपना मान लेते हैं। ये राम जी का पद है, राम जी का। कौन? राज सिंहासन का।
तो राम जी का है तो राम जी को दे दो ना, राम जी को दे दो। तो मानो बुढ़ापा कह रहा हो कि ये अब जो युवराज पद है वो दे दो राम जी को, अब तुम इस पर मत बैठो। इसी प्रकार राजा के मन में आया और राजा ने मन में विचार किया कि अब तो मुझे युवराज पद पर अपने बेटा राम को अभिषिक्त कर देना चाहिए। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के सलाह ली। गुरु वशिष्ठ से जाकर के कहा, गुरुदेव अब तो ऐसा लगता है कि मेरे जीते जी ही मेरी ये अभिलाषा पूरी हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आपके कृपा प्रसाद से शिव जी ने सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया, लेकिन अब एक ही इच्छा बाकी रह गई है, क्या? कि मेरे जीते जी राम राजा बन जाए, तो इस आनंद का लाभ मैं अपने जीते जी ले लूं। नाथ राम करे हैं जुवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दीजिए, यदि आज्ञा हो तो तैयारी की जाए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, यदि आज्ञा हो तो तैयारी की जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, वाह कितना अच्छा विचार है राजन तुम्हारा, कितना अच्छा विचार है और बड़ी अच्छी तुमने युक्ति सोची है, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। राजा दशरथ बिल्कुल तैयारी करवाओ, हम सब तैयार हैं और राम को युवराज पद पर बिठा दो।